संसार के और ईश्वर जगत के भी साधारण साधक, मध्यम साधक भी प्राय यह प्रश्न करते हैं महापुरुषों से कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता। वह कैसे लगे। अनेक अनेक आचार्यों ने, प्राचार्यों ने, गुरुओं ने, जगत गुरुओं ने अनेक अनेक उत्तर बताए इस प्रश्न के, लेकिन सबसे अच्छा समाधान जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने प्रेम रस मदिरा ग्रंथ के सिद्धांत माधुरी के 31वें पृष्ठ पर 52वें पद में किया है। तजूरे मन क्षण भंगुर वैराग, एक पद लिखा है। साधारण साधक से लेकर के और भगवत प्राप्ति करने के एक क्षण पहले तक कोई भी साधक जो प्रश्न कर सकता है, उस सब के उत्तर उन्होंने अपने ग्रंथ में लिख दिए हैं। ऐसे विलक्षण महापुरुष हुए हैं इस सृष्टि के जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु। समस्त प्रश्नों के समस्त उत्तर और अत्यंत सरल भाषा में, कोई कम प्रशिक्षित या अशिक्षित भी समझ ले। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के पहले 500 वर्ष के अंदर अनेक महापुरुष हुए, उनमें तुलसीदास भी हुए। उन्होंने रामायण में लिखा, गुरु बिन होए के ज्ञान, ज्ञान गुरु के बगैर नहीं हो सकता। तुलसीदास जी जब लिख रहे थे तो भगवान ने डांटा, ए गधे, सही सही लिख, क्या गुरु मिल जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा? तो तुलसीदास चौंके, हाँ मेरे इष्ट देव सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा, ज्ञान की होए विराग बिनु, अगर गुरु भी मिल जाएगा तो ज्ञान नहीं होगा। जगत गुरु ब्रह्मा मिल जाए, मूरख हृदय नचित, और जो गुरु मिलहि बिरंची सम। रामायण, ब्रह्मा जैसी पर्सनैलिटी भी मिल जाए, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है ब्रह्मा, सोचिए आप लोग। चारों वेदों का प्रकट करता, आदि सृष्टि करता, सारी दुनिया को प्रकट करने वाला ब्रह्मा भी मिल जाए किसी को गुरु रूप में, तो भी ज्ञान नहीं हो सकता उसको। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, ब्रज किंकर के मिलने से ज्ञान होगा।
तो फिर कैसे हुआ तुलसीदास जी महाराज? ज्ञान की होए विराग बिनु। अब पूरा सेंटेंस सही बना, पहले अधूरा वाक्य लिख गए थे तुलसीदास जी, तो भगवान राम ने डांटा, सही सही लिख। गुरु बिन होए के ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हुआ, ये सही है। लेकिन गुरु मिल भी जाए तो ज्ञान की होए विराग बिनु, संसार से वैराग्य नहीं है तो भी गुरु, जगत गुरुत्तम भगवान का बाप भी किसी पर कोई कमाल नहीं कर सकता। संसार से मन हटाना और भगवान में लगाना, यह काम जीव का है, साधक का है। कोई महात्मा भगवान नहीं लगवा सकता। जैसे कि कोई बहुत बड़ा डिलीट प्रोफेसर छोटे बच्चे को पढ़ा तो सकता है, लेकिन छोटे बच्चे के लिखने की कलम नहीं बन सकता। स्कूल में, एग्जामिनेशन रूम में, परीक्षा भवन में वो बच्चा खुद लिखेगा, फिर प्रोफेसर मार्किंग करेगा, नंबर देगा। वो 1/100 दे या 100/100 दे या 0/100 दे, उस बच्चे के लिखे के अनुसार। ऐसे ही शास्त्र वेद समझा देंगे, महापुरुष समझा देंगे, मन तुम खुद लगाओ। ये काम जीव का अपना है। अगर मन संसार में नहीं लगा होता, ध्यान से सुनिए, और भगवान में भी न लगा होता, दोनों जगह न लगा होता मन यदि, तो महापुरुष बड़ी जल्दी भगवान में मन लगवा देते हम लोगों का। लेकिन ये मन लगा हुआ है संसार में पहले से। जब से हम पैदा हुए तब से मन संसार में लगा हुआ है। क्या ऐसा है? नहीं नहीं, मां के पेट में तुम अभी 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 साल पहले पैदा हुए। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मन लगा हुआ है संसार में। क्या मतलब? मतलब यह श्रीमान जी कि माता के गर्भ में हमारा शरीर पैदा हुआ है, हम कहीं और से आए ना उस शरीर में। माता के रज, पिता के वीर्य से माता के गर्भाशय में जो शरीर बना, माँ बाप ने शरीर बनाया, हमको नहीं बनाया, आत्मा को नहीं बनाया। हम कहीं से आए, पिछले किसी शरीर से आए। पिछले जन्म के किसी शरीर से। जब वो शरीर मर गया, वहां से हम निकले और वर्तमान वाले शरीर में माता के घर में जो बना उसमें घुस गए। और वो पिछले जन्म का शरीर मृत हो गया। उस शरीर के भी माँ बाप
0/100 हो गए। उस शरीर के भी बेटा बेटी 0/100 हो गए। उस शरीर के भी कोई भी रिश्तेदार भाई बहन, कहा याद है कोई कौन थे? और जब यह शरीर वर्तमान वाला छूटेगा, फिर दूसरे किसी मनुष्य शरीर में हम घुसेंगे, वहां के नए माँ बाप बनेंगे। और ये माँ बाप भूल गए, इस शरीर के फिर भूल गए। उस शरीर में नए स्त्री पति बाप बेटा बेटी बनेंगे, इस शरीर के फिर भूल गए। जब इस शरीर में आए तो पिछले जन्म के बेटा बेटी भूले, स्त्री पति भूले, भगवान द्वारा भुलवा दिए गए, क्योंकि प्यार से तुम नहीं भूलोगे। इसलिए झापड़ लगाया गया, मौत की यंत्रणा दी गई। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, अत्यंत कष्ट, महाकष्ट, तड़पता हुआ जीव। ये क्यों? भगवान के द्वारा दंड। जो मेरा नहीं है उसको अपना मानता है, बदतमीज, अनंत करोड़ जन्म से ऐसे ही कर रहा है। तू पिछले जन्म से, इस जन्म में फिर बदतमीजी कर रहा है, इसलिए फिर मर और सब कुछ छोड़। अरे साहब 1 सेकंड के लिए फोन कर लेने दीजिए जरा, हमारा कागज वहां रखा। 1 सेकंड के लिए, जैसे हम ककड़ी खाते, खीरा खाते, मूली खाते, ऐसे बड़े बड़े यमदूत आते हैं और हमको चबा करके ले जाते हैं, यहां करके कष्ट देकर। जब यम काल दंड ले आई है, देखी देखी डर पाएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा। जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा। और कोई अगर महात्मा याद दिला दे, कोई प्रचारक याद दिला दे, मौत को याद करो। देखो आप ये अपशब्द क्यों बोल रहे हैं, ये अपशकुन शब्द कैसे बोल रहे हैं? ये अपशकुन है, मौत को याद दिलाना अपशकुन है। अरे गधे राम, यही शकुन है असली। बिना मौत को याद किए तू भगवान को याद कभी कर ही नहीं सकता। जिनको कहत सपूत तिनहि सो, अंत बास सिर खाएगा। जो मुट्ठी बांधे आया सो, हाथ पसारे जाएगा। जोरी जोरी भल धरहु करोड़न, अंत कफन संग पाएगा। मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरा पैसा, ये मिलेगा वो मिलेगा, तब मैं ये करूंगा, तब मैं ये करूंगी। क्यों? जो नहीं मिल रहा अब नहीं करोगे? नहीं, अब नहीं करेंगे, पहले मिल जाए। प्रारब्ध के खिलाफ मिल जाए। ब्रह्मा ने जो लिखा है उस पर लाल पेंसिल चला दे पहले कोई भगवान का बाप, उसके बाद करेंगे। हरिणापि हरिणापि हरेरपि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिता लेखा परमाष्टुम न शक्यते। अरे प्रारब्ध में जो तुम्हें है मूर्खानंद, वो मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। और प्रारब्ध में नहीं है तो तुमको नहीं मिलेगा, कोई ला नहीं सकता। ये चिंतन नहीं करते, हरि गुरु की शरणागति छोड़ देते हो। और अपने को काबिल भी बनते हो, भक्त भी बनते हो।
अरे ऊपरी मन से संसार की ड्यूटी करो, मिलेगा प्रारब्ध के अनुसार। शरीर में कार्य करना है केवल गुरु की आज्ञा के अनुसार, जितना वो बताए। अगर ड्यूटी भी भगवान के प्रेम में बाधा होती है तो उसको भी छोड़ो। ये शास्त्रवीर कहते हैं, मन निमित्तम कृतम पापम मन धर्माय चकलपते मामना धृत्य धर्मो अपि पापम स्यात् मत् प्रभावता। मुझको छोड़कर ये हुई ड्यूटी भी अधर्म है, पाप है। मेरा स्मरण छोड़कर, मेरी याद छोड़कर। तब कृपालु धरी हाथ माथ पर, मन ही मन पछताएगा। अब टाइम ओवर। अब मृतात्मा अपना शरीर छोड़ करके ऊपर goes on hovering over his dead body, seeing it. मृतात्मा अपने शरीर को देखती रहती है, मंडराती रहती है, जैसे भौरा फूल पर मंडराता है ना, तभी उसके सब ये चौथा 10वां किया जाता है, यहां से अब जाओ। और रोती भी लगती है, हाय हमने महात्माओं की बात क्यों नहीं मानी, हाय हमने गुरुजी की बात क्यों नहीं मानी। ये लोग रो रहे हैं हमारे लिए, हमने इनके चक्कर में अपना सर्वनाश किया और अब कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। आपने जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु के प्रवचन सुने ना, ऑडियो वीडियो के, जिसमें वो बोल रहे हैं अब कृपालु भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक जीवित रहे तब तक हर बार गुरु आज्ञा का उल्लंघन, चोरी चोरी, फोन करो चोरी चोरी। क्यों? इसलिए कि गुरु जी और भगवान जी रक्षक नहीं हैं हमारे परिवार के, घर के। हम रक्षा करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम जाएंगे। गुरु जी भगवान जी थोड़ी ना रक्षा करते हैं। क्यों जी? शास्त्र वेद में तो लिखा हुआ है कि करते हैं। अरे इस भाड़ में गए शास्त्र वेद किसने देखा? हम साधक पना तो छोड़ दो, नास्तिक हो जाते हैं। नास्तिक, भगवान को न मानने वाले, उसको कहते हैं नास्तिक। और जो भगवान की भक्ति न करे उसे कहते हैं अभक्त। भक्ति तो छोड़ दो, इतना बड़ा नास्तिक हो गया तू। अपना कर्तव्य अभिमान, मैं करूंगा, मैं करूंगी रक्षा। इतना सत्संग सुनने के बाद ये हाल है कि द्रौपदी की रक्षा करने नहीं आए भगवान श्री कृष्ण। जब तक पांचों पतियों का बल रहा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, विदुर का बल रहा और खुद अपना बल रहा, मैं करूंगी अपनी रक्षा, भगवान गेट आउट, नहीं आए। हजारों बार सत्संग सुना है, फिर वहीं आ गए, फिर वहीं आ गए। तो वो मृतात्मा फूट फूट कर रोती है जब अपने मरे हुए शरीर को देखती है, मैं जा रही हूं। और कहां जा रही हूं? जिस घर में अटैचमेंट था वहां की कीड़ी बनूंगी, वहां की कुतिया कुत्ता बनूंगी। अब भगवान हमसे राय नहीं लेगा। कहिए जी, हमारे लिए आप राधे राधे बोलते थे, अब आपको कौन सा शरीर कब कैसे दिया जाए, ये राय नहीं लेते भगवान। बैठेंगे, अरे यहां ना बैठा हो, किसी कमरे में कहीं और बैठा हो, वहां से उठ जाओ, अपना फोन लेकर चले जाओ 500 मीटर दूर, वहां से बात कर लो।
ये अंदर बैठे से कैसे बचो, ये समस्या जीव के पास बड़ी भारी। जहां जाएगा वहीं बैठा है, जहां जाएगा वहीं बैठा है, नोट कर रहा है, नोट कर रहा है। महाराज जी महाराज जी महाराज